गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटर क्या होता है। आज का टॉपिक है कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है उससे भरी हुई बाल्टियां हैं। अब संधारित्र को ऐसे समझें कि विद्युत ऊर्जा है उससे भरी हुई बाल्टियां, जैसे बाल्टी में हम पानी भरते हैं वैसे संधारित्र में क्या भरेंगे, विद्युत ऊर्जा भर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की भरी हुई बाल्टियों को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। जैसे संधारित्र का काम देखें, जैसे मान लो शादियों के अंदर आपने देखा होगा जो कैमरा है उसका फ्लैश जब हम डालते हैं तो बहुत अधिक रोशनी कुछ समय के लिए निकलती है। जब फ्लैश डालते हैं कैमरा से तो कुछ समय के लिए बहुत अधिक रोशनी उससे बाहर निकलती है। वो इतनी अधिक होती है कि 100 वाट का बल्ब जो है वो भी कम रोशनी दे, कुछ समय के लिए इतनी रोशनी उससे बाहर निकलती है। अब इतनी रोशनी कौन देता है, उसमें जो 3 वोल्ट का सेल डलता है क्या वो इतनी रोशनी दे पाता है, नहीं दे पाता। आप 100 वोल्ट का बल्ब लीजिए, उससे 3 वोल्ट की बैटरी जोड़िए, नहीं बाहर निकलेगी उतनी रोशनी। कौन बाहर निकालता है, संधारित्र। हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को बाल्टियों में भर लेते हैं, बहुत सारी बाल्टियों के अंदर एनर्जी भर लेते हैं। फिर जैसे ही हम फ्लैश क्लिक करते हैं तो वो भरी हुई एनर्जी एक साथ बाहर रिलीज की जाती है, तो वो अधिक मात्रा में रोशनी बाहर निकलती है। वो संधारित्र का उपयोग है। जैसे आपने देखा हो कोई भी मोटर है, उसे चलाने के लिए एक इनिशियली टॉर्क की जरूरत होती है, उसे इनिशियली घुमाना पड़ता है, चाहे वो हाथ से घुमाओ या किसी और से। और संधारित्र बेसिकली यही काम करता है। जैसे मान लो घर में कभी पंखा बंद हो जाए और हम उसे घुमा दें ऐसे, तो वो घूमने लग जाता है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या चेंज कर देते हैं, उसके ऊपर वाला कंडेंसर, जिसे हम सेल भी बोलते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर जो भी आप बोले, वो संधारित्र है आपका। उसका काम क्या है कि वो एनर्जी भर के रखता है। जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो सारी भरी हुई एनर्जी एक साथ रिलीज करता है, जिसके कारण उस पर टॉर्क लगता है और वो घूमने लग जाता है। ठीक, वो कैपेसिटर का काम है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, संधारित्र। वो संधारित्र आप जो मदरबोर्ड है उसमें भी देखे होंगे, जो ग्रीन ग्रीन से बेलनाकार आकृति के बाहर निकले होते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं। क्योंकि ये सर्किट का एक मेजर पार्ट है, सर्किट का इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटर। सर्किट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये 3 मेजर पार्ट्स है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और इनमें से हम कैपेसिटर आज पढ़ेंगे। आज के 2-3 दिन तक कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंडक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसी करंट के ऊपर इन तीनों को लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी 10th चैप्टर में आएगा। ठीक, तो पहले हम संधारित्र। तो संधारित्र को जानने से पहले ये देखें कि हमारी जो चालक है उसकी धारिता बहुत कम थी। हमने ये देखा कि अगर बहुत बड़े आकार का ले तब जाकर के 1 फेरड धारिता बनती है, इतना बड़ा कि वो पृथ्वी से भी बड़ा हो। तो हम छोटा अगर कंडक्टर लें ऐसा, तो उसकी धारिता तो बहुत कम होगी, ना के बराबर। तो कम धारिता से काम चलने वाला नहीं है। इसकी धारिता किस तरह से बढ़ाएं, इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे थे। तो अचानक से किसी एक ने देखा कि जब मान लो ये प्लस चार्ज है आपका, इस आवेशित चालक के पास अगर कोई दूसरा हम ऐसे ही चालक लेकर आते हैं उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि जब इसे लेकर आएंगे तो इधर तो कौन आ जाएगा, माइनस, और इधर कौन चला जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखो आप, इस वाले चालक पर, हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, इस वाले चालक पर जो वोल्टेज था पहले, वो अब किसके कारण, इस माइनस के कारण और इस प्लस के कारण भी ऐड होगा। क्योंकि प्लस दूर है और माइनस पास है, तो माइनस के कारण इस वाले चालक पर अधिक पोटेंशियल होगा। अब माइनस के कारण होगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस के कारण तो नेगेटिव होता है। और चूंकि C बराबर Q/V है, Q तो हमने चेंज नहीं किया, Q तो उतना ही है, जोड़ लो पूरे का।
इसकी बात करें तो इसका हमने क्यू चार्ज चेंज नहीं किया, इससे न तो आवेश लिया है न दिया है, केवल ये पास में रखा है। क्यू चेंज नहीं है लेकिन वी क्या हो गया, घट गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बड़ी अचंभित बात हुई। एक ने दूसरे को बताया कि देखो मैंने धारिता के अंदर वर्दी कर दी। उसने पूछा कैसे, तो उसने बता दिया पास में कोई चालक रख दो अपने आप कम हो जाएगी। तो उसने रीजन खोजा कि क्यों ऐसा होता है, तो उसे पता चला कि इस माइनस के कारण वो कम हो रहा है। तो उसने कहा भाई इस पूरे को ही नेगेटिव कर लो, इस पूरे को ही नेगेटिव कर दो। और जब पूरे को ही नेगेटिव कर देंगे, इस पूरे को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो इसके वोल्टेज में और ज्यादा कमी आ जाएगी, इसके विभव के अंदर विभव के मान में और ज्यादा कमी होगी, तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा और कैपेसिटेंस काफी बढ़ जाता है। ठीक, तो आप देखो अगर आपके पास कोई चालक है ऐसा प्लस 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 प्लस, हमने कैपेसिटेंस तो बढ़ा दिया, हमारे पास दो डिसएडवांटेज थे। एक तो था कि कोई भी चालक है उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता बहुत कम होती है, तो बढ़ाने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर इसके पास में रख देते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये प्लस है तो इसमें बल रेखा ऐसे निकलेगी, और ये बल रेखा ही क्या है, ये फ्लक्स है, यानी यही एनर्जी है। अब इसकी बात करें तो एनर्जी कहां से कहां तक है, आर से लेकर अनंत तक बिखरी पड़ी है। आर से लेकर अनंत तक क्यों बिखरी है, क्योंकि जो हम क्यू चार्ज इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं वो कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। अनंत से ला करके इसके ऊपर रख रहे हैं, तो एनर्जी जहां से आपने स्टार्ट किया क्यू चार्ज को लाना, जहां से आपने तोड़ा वहीं से वर्क करने लगे, तो वहीं से एनर्जी क्या होने लगी, आपकी स्टोर होने लगी। तो ये धीरे धीरे एनर्जी इंफिनिटी से लेके आर तक स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी तो है लेकिन ये बिखरी हुई एनर्जी है। जैसे हमारे पास पानी तो हो लेकिन वो रोड पर बिखरा हुआ हो तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम उसे यूज नहीं ले सकते। वैसे ही है, एनर्जी है लेकिन कहां से, आर से लेके अनंत तक बिखरी पड़ी है। तो हमें इसे कन्फाइंड रीजन के अंदर लेकर आना है, हमें इसे एक जगह इकट्ठी करनी है ना। इकट्ठी करने के बाद जो युक्ति बनेगी उसे ही तो हम संधारित्र बोल रहे हैं। तो क्या किया गया कि एक चालक ले ले इसे, ठीक है, एक दूसरा चालक लिया गया, बिल्कुल पास में रखा गया, बिल्कुल पास में रखा गया। यहां प्लस 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 प्लस, इस पूरे पे क्या कर दिया गया, माइनस माइनस माइनस, ताकि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। अब इसे पास में रखें तो उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस हमें मिलने लगी, ठीक। और जो चार्ज था, जो पहले जो चार्ज था वो इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे, अब वाला चार्ज कहां से लेकर आएंगे, यहां माइनस करना है, यहां प्लस करना है, तो क्यों ना इससे चार्ज तोड़कर यहां लेकर आ जाए ऐसे। तो जो प्लस चार्ज तोड़ के लाएंगे तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। या यूं कहे इससे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए तो इस पे प्लस आने लग गया और इस पे माइनस, और हमें इस कन्फाइंड क्षेत्र के अंदर क्या मिली, एनर्जी मिली। इस बंद क्षेत्र में एनर्जी मिली, इस बंद क्षेत्र में क्या मिली, हमें एनर्जी मिली। क्यों मिली, क्योंकि एनर्जी वहां बिखरती है जहां से हम तोड़ कर लाते हैं। अब हमने तो आवेश यहां से तोड़ा तो प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, और इस छोटे से रीजन के अंदर वो एनर्जी बिखर गई। तो हमें एक कन्फाइंड एनर्जी मिल गई जो पहले इंफिनिटी तक मिल रही थी, अब वो इस रीजन में मिलने लगी। अब ये काम की युक्ति है, और इस काम की युक्ति को नाम दिया गया संधारित्र। अब हम परिभाषा देखते हैं, संधारित्र की परिभाषा कैसे लिखें। तो संधारित्र किस युक्ति को बोलते हैं, संधारित्र वो युक्ति है जिसमें दो चालक प्लेट अति निकट स्थित हो, जिनमें एक पर जितना धनावेश है दूसरी पे उतना ही ऋणावेश हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। यानी एक प्लेट, उसके पास दूसरी प्लेट, और एक पे जितना धनावेश दूसरी पे उतना ऋणावेश, ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे, संधारित्र। या ऐसी युक्ति को हम क्या बोलेंगे, संधारित्र बोलेंगे। ध्यान रहे, इस पे जितना आवेश है उतना ही इस पे होना चाहिए, ठीक। इस युक्ति को हमने नाम दे दिया संधारित्र। अब
इसका सिद्धांत देखते हैं। ये तो संधारित्र क्या है हमने समझ लिया पूरा खेल। संधारित्र क्या है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की इकाई है, युक्ति है, या कहीं बाल्टी है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र के सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। किस सिद्धांत पे काम करता है? क्योंकि C बराबर कितना होता है? Q अपॉन V। तो संधारित्र इस सिद्धांत पे काम करता है कि किसी भी चालक की धारिता में वृद्धि करने के लिए उसके आवेश में परिवर्तन किए बिना उसके विभव में कमी कर दी जाती है। या हम कहें किसी चालक की स्थिर आवेश पर उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत है। क्यू में कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्यू को सेम रखते हुए। कोई चालक है, उसमें क्यू जितना उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे ये प्लस 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 है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। इसे सेम रखते हुए इसके विभव में कमी करेंगे। विभव में कमी कैसे करेंगे? पास में कोई अन्य चालक, है ना, किसी चालक के पास में कोई अन्य चालक रखकर स्थिर आवेश पर उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र इस सिद्धांत पे काम करता है कि क्यू को चेंज नहीं करना, लेकिन विभव में कमी करेंगे। विभव में कमी करने के लिए क्या करेंगे? पास में कोई दूसरी प्लेट रखेंगे, और यही इसका क्या है? सिद्धांत है। ये पूछे संधारित्र क्या है, तब तो ये लिखेंगे दो चालक प्लेटें अति निकट स्थित हो, एक पे जितना धनावेश दूसरी पे उतना ऋणावेश, उसी निकाय को हम क्या बोलेंगे? संधारित्र। संधारित्र का सिद्धांत पूछे तो ये लिखेंगे किसी चालक की धारिता में वृद्धि करने के लिए उस पे आवेशों का मान स्थिर रखते हुए कोई अन्य चालक उसके पास में रखकर उसके विभव में कमी करके उसके संधारित्र को बढ़ा उसकी धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत है। समझते हैं इसे। मान लो ये कोई आपके पास प्लेट है, ये ए प्लेट है प्लस प्लस प्लस। इसके पास इसके चार्ज में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरी प्लेट रख देंगे जिसपे क्या होगा? ए विलगित रख देंगे। विलगित क्या? ये उदासीन कोई प्लेट है, कोई चालक प्लेट, तो इसमें उदासीन है तो इधर जितना माइनस आएगा उधर कितना आ जाएगा? प्लस, क्योंकि ये उदासीन है। फिर उसके बाद इसे ग्राउंड कर दो। अब इसे ग्राउंड करने का मतलब पोटेंशियल कितना कर दिया? 0। इस वाली सरफेस का पोटेंशियल 0 कर दिया, तो प्लस तो ग्राउंड हो गया। प्लस चला गया, यहाँ प्लस बचा, यहाँ क्या हो गया? माइनस। इस वाली चालक पे माइनस हो गया इधर, और इस वाली पे इधर क्या रह रहा है? प्लस। इस साइड प्लस है, इसके इस साइड क्या आ गया? माइनस। अब ये जो युक्ति है वो क्या है? संधारित्र, और यही इसका क्या है? सिद्धांत। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि संधारित्र में 2-4 बिंदु हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है, बहुत बार गलती की जाती है ये, पहली पॉइंट, क्या संधारित्र आवेश संग्रहण की युक्ति है? क्या संधारित्र पे आवेश संरक्षित करते हैं या आवेश उसके ऊपर होल्ड करते हैं? क्या संधारित्र आवेश होल्ड करने की युक्ति है? सोचे और जवाब दे। नहीं, संधारित्र आवेश संरक्षण करने की युक्ति नहीं है, क्योंकि संधारित्र का तो परिभाषा ये है, एक पे जितना प्लस है दूसरी पे उतना माइनस। अब दोनों को जोड़ दो, ये पूरा संधारित्र है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो आवेश संरक्षण की युक्ति नहीं है, क्योंकि आवेश तो एक से दूसरे पर लेकर आए हैं। कौन सी युक्ति है? विद्युत ऊर्जा संग्रहण की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। पहला ये मिसकंसेप्शन न रखना, आवेश संग्रहण की युक्ति नहीं है। किसकी युक्ति है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की युक्ति है। बहुत बार काफी समय से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधारित्र कैसी युक्ति है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो देख करके ये लगाते हो और ये गलत हो जाता है। आवेश संरक्षण की युक्ति नहीं है। कौन सी युक्ति है? विद्युत ऊर्जा
संग्रहित करने की युक्ति है। दूसरा पॉइंट, जो आपका गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक, क्या वो संधारित्र है? हाँ, गोलीय चालक भी एक संधारित्र है। अच्छा, संधारित्र में तो दो प्लेटें होती है, ये तो एक ही है। मान लो ये कोई गोलीय चालक ऐसा जिसपे प्लस चार्ज है, तो दूसरी प्लेट कहाँ गई? दूसरी प्लेट वहां है जहां से आप ये प्लस चार्ज लेकर आए हो। कहां से लेकर आए हो? अनंत से। तो दूसरी जो इसकी प्लेट है वो कहां पर होगी? अनंत पे। दूसरी प्लेट कहां पर है? अनंत पे। और अनंत पे जहां से आप लेकर आ रहे हो, मान लो ये अनंत आपका, यहां से आप लेकर आ रहे हो, ये अनंत है, ठीक है। तो यहाँ जितना प्लस आप लेकर आए हो यहाँ उतना ही क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। तो C बराबर Q बटे V के अंदर ये जो Q होता है वो टोटल चार्ज नहीं होता, ये Q होता है चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जो V है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसका पोटेंशियल है के क्यू बटे आर। ये के क्यू बटे आर कब है? जब हमने अनंत पे पोटेंशियल कितना माना? 0। अगर अनंत पे पोटेंशियल 0 नहीं है तो इसका पोटेंशियल इतना नहीं होता। इसलिए जो V है वो पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू बॉडीज जिनके बीच में आपने चार्ज ट्रांसफर किया है, ठीक है। और Q क्या है? चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कितना ट्रांसफर किया वो C बराबर Q बटे V में Q लिखा जाता है। तो दूसरी प्लेट कहां पर होगी आपकी? अनंत पे। गोलीय चालक की दूसरी प्लेट कहां पे होगी? अनंत पे होगी। तीसरी चीज, इसे आवेशित करने के लिए, इसका आवेशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेल या बैटरी का। अब मान लो ये आपके पास संधारित्र है, ठीक है, दो प्लेटें हैं, निकट रखी है, इसे आवेशित करना है तो सेल से जोड़ दो, प्लस और माइनस। तो इस पे तो क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। संधारित्र क्या होता है? दो चालक प्लेटें अति निकट स्थित हो, आकार कैसा भी हो सकता है, गोल हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो यह आपका एक संधारित्र है, प्लस से माइनस एनर्जी ऐसे होगी। किससे चार्ज करेंगे? सेल या बैटरी से। अच्छा, जब इसे एक संकेत के रूप में दिखाना हो, संधारित्र का संकेत कैसा होता है? संधारित्र का संकेत ऐसे होगा, ये दोनों लाइन जैसे बैटरी का होता है सेम वैसा ही, लेकिन बैटरी में प्लस और माइनस होता है, इसमें दोनों लाइन समांतर होगी, ठीक है, और इक्वल होगी, किसी पे प्लस या माइनस नहीं दर्शाएंगे। ये होगा आपका संधारित्र। ऐसे भी लिखते हैं, ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर, है ना, जिसकी धारिता चेंज होती हो। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इसकी धारिता निश्चित नहीं है, वो क्या होती जाएगी? आपकी चेंज होती जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट और भूल रहे हैं, अगर आवेश समान नहीं हो तो क्या होगा? मान लो दो प्लेटें हैं, एक पे प्लस चार्ज है, दूसरी पे माइनस चार्ज है। इस पे Q1 प्लस चार्ज है, लेकिन इस पे माइनस Q2 चार्ज है। अब जो Q1 है वो बराबर नहीं है Q2 के, तो क्या ये संधारित्र होगा? नहीं, क्योंकि संधारित्र की परिभाषा ये है जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो ये संधारित्र नहीं होगा। तो क्या ये एनर्जी स्टोर नहीं करेगा? एनर्जी तो स्टोर करेगा, ये एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन इसे संधारित्र नहीं कहेंगे। बिल्कुल ये एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन इसे संधारित्र नहीं कह सकते हैं। तो आज हमने केवल संधारित्र के बारे में जाना है कि संधारित्र क्या होता है ना। वो जो पीछे वाला आपके पास में क्वेश्चन पूछा था, उसका अपस्लाइन R बराबर CM बटे C से निकाल लेंगे। इसका 5 पिको फेरड और इसका 2 पिको फेरड, तो यह आ जाएगा 2.5 पराविद्युतांक आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब कोई माध्यम भरते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल घटता है।
ठीक, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल तैयार रखना है संधारित्र, क्योंकि ये आगे यूनिट में आने वाला है, यूनिट नंबर 10 में आएगा, ये 9 में आएगा। ठीक है, तो आपको कैपेसिटर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट इसका याद रखना है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद है।